Hello everyone, welcome to the Everyday Rifle Life. We will talk about incline angle and pellet trajectory. It was very important topic for airgun lover, so watch till the end. तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, हमने बता दिया कि इंक्लाइन एंगल और पेलेट ट्रेजेक्टरी के बारे में। जो एयरगन लवर्स है इनको ऑलरेडी पहले से ही पता होगा कि ये दो चीज़ें क्या होती है, लेकिन मैं डिटेल वाइज आज इसके बारे में बात करूँगा, क्योंकि ये दो चीज़ें जो होती है वो लॉन्ग रेंज शूटिंग के अंदर परफेक्टली वर्किंग करती है। इसलिए ये इंक्लाइन एंगल और पेलेट ट्रेजेक्टरी ये दोनों चीज़ बहुत ही काम की है, तो इसलिए दोनों के बारे में हम डिटेल वाइज बात करेंगे दोस्तों। ये मैंने पहले से ही सब लिख के रखा है और सब मैंने आपको समझाने के लिए पूरा इसका ग्राफ बनाया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको डिटेल वाइज बताते हैं। तो सबसे पहले इंक्लाइन एंगल की बात करेंगे कि एयर राइफल हो या चाहे कोई सा भी शूटिंग वेपन हो, तो इसमें दोनों चीज़ें मतलब इनकी ये दो चीज़ों का इसमें क्या काम होता है और एक इसमें क्या काम करती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इंक्लाइन एंगल क्या होता है? इंक्लाइन एंगल दोस्तों कि फ़र्ज़ करें कि आपने अपनी एयर राइफल 25 यार्ड पे ज़ीरो की हुई है, आप इधर खड़े हैं और ये फासला 25 यार्ड का है, इधर आपका टारगेट है और टेलीस्कोप आपने सेंटर पे, मतलब कोई भी टारगेट आप यहाँ पे रखें 25 यार्ड पे, तो कॉइन हो या 1 सेंटीमीटर हो या 2 सेंटीमीटर हो, पिन पॉइंट शूट 25 यार्ड पे आपकी राइफल करती है। और ये जो मतलब जो एंगल है वो फ्लैट है, आप यहाँ नीचे खड़े हो और आपके एग्जैक्ट फेस टू फेस सामने 25 यार्ड पे टारगेट है, तो इसको एंगल बोलते हैं दोस्तों। तो फ्लैट में आपकी राइफ़ल 25 यार्ड पे आपने ज़ीरो की है, तो फ्लैट में पिन पॉइंट शूट बिल्कुल होगा। लेकिन अगर बात को समझना दोस्तों, थोड़ी बारीकी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये फ्लैट है, फ्लैट 25 यार्ड पे आपका पैलेट्स बिल्कुल टारगेट पे शूट करेगा। लेकिन अगर आप ऊपर खड़े हैं और आपका टारगेट नीचे है और ये फासला भी 25 यार्ड का है और आप यहाँ से यहाँ नीचे पिन पॉइंट शूट, पिन पॉइंट बोले तो फिर आप यहाँ पे 1 या 2 इंच का टारगेट रख के यहाँ से यहाँ शूट करेंगे तो होगा, लेकिन पिन पॉइंट शूट नहीं होगा। पिन पॉइंट शूट किसको बोलते हैं? पिन पॉइंट शूट इसको बोलते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर या इससे कम भी यहाँ पे टारगेट होगा, मतलब 1 सेंटीमीटर कितना हुआ पिन पॉइंट, अगर छोटी सी बारीक सुई जो होती है इसको आप रखेंगे तो यहाँ से यहाँ आप शूट करेंगे, इसको पिन पॉइंट बोलते हैं। तो ये एंगल चेंज हुआ, आप ऊपर है टारगेट नीचे है और फासला सेम है 25 यार्ड पे, तो आप समझेंगे, आप सोच में पड़ जाएंगे कि यहाँ पे 25 यार्ड पे मेरी राइफ़ल सेंटर पे शूट करती है, यहाँ क्यों नहीं करती? तो बिल्कुल नहीं करेगी दोस्तों, क्योंकि इसका जो एंगल है इसको एंगल बोलते हैं कि ये फ्लैट एंगल है, ये ऊपर नीचे हुआ, तो ये पिन पॉइंट शूट नहीं होगा। इसके लिए आपको स्ट्रेलॉक प्रो जो होता है, इसमें आपको अपनी एयर राइफ़ल की डिटेल और स्कोप की डिटेल डालनी होगी, तो उसमें आपको पता चलेगा कि स्ट्रेलॉक प्रो आपका सेंटर से कहाँ ऊपर या नीचे, अप या डाउन शूट का जो एम्स जो होता है वो दिखाता है। तो ये तो 25 यार्ड है, मतलब अगर आपको लॉन्ग रेंज अगर शूटिंग करनी हो तो इसके लिए रेंज फाइंडर की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके बारे में हम डिटेल वाइज अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो अलग से वीडियो बनाएंगे, ये आपको महज समझाने के लिए अभी मैं आपको बना रहा हूँ। तो ये एंगल चेंज हुआ तो पिन पॉइंट शूट नहीं होगा, इसके लिए आपको स्ट्रेलॉक प्रो में आपकी डिटेल डालनी पड़ेगी और इसमें फिर आपको देखने को मिलेगा कि ये नॉर्मल अप या नॉर्मल डाउन पे हिट होता है। इसी तरीके से अगर आप नीचे खड़े हो और टारगेट ऊपर है तो सेम यहाँ होगा कि 25 यार्ड पे पिन पॉइंट शूट नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल चेंज हुआ। एंगल चेंज होने से पैलेट्स की जो ट्रैवलिंग होती है वो इसमें फ़र्क आ जाता है दोस्तों। ट्रैवलिंग मतलब ये जो ट्रैवलिंग होती है, क्योंकि ग्रेविटी जो होती है वो पुल डाउन पैलेट्स टू द लैंड। जैसे ही बैरल में से पैलेट निकलता है तो ग्रेविटी उसको ज़मीन की तरफ खींचती है, मतलब पैलेट्स की जो ट्रैवलिंग होती है वो इस तरह की होती है।
इसलिए ये एंगल चेंज होने से आपका ज़ीरो भी चेंज होगा दोस्तों। तो आई होप आपको इंक्लाइन एंगल के बारे में डिटेल वाइज वीडियो समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे पहले ट्रेजेक्टरी के बारे में। पहले ट्रेजेक्टरी क्या होती है कि अभी तो डिफरेंट वाइज जो कैलिबर आता है 177, 22, 25, वैसे 177 को छोड़ के दूसरे तो इंडिया में बैन है, लेकिन डिटेल वाइज वीडियो के लिए हम इंफॉर्मेशन के लिए हम वीडियो बनाते हैं। 0.177 की जो ट्रेजेक्टरी होती है वो फ्लैट होती है। फ्लैट मतलब अब यहाँ पे आप 25 यार्ड से 50-60 यार्ड पे आप शूट करना चाहोगे तो आपको नॉर्मल 1.5 मिल डॉट अप लेना पड़ेगा। और अगर 22 है तो इसमें आपको स्ट्रेलॉक प्रो और विदाउट रेंज फाइंडर आप बिल्कुल ही शूट नहीं कर सकते, क्योंकि 22 में फ़र्क पहले ट्रेजेक्टरी में बहुत आ जाता है दोस्तों। 0.177 फ्लैट ट्रेवल करता है और 0.22, 25 और 30 जो होता है उसकी ट्रेवलिंग बहुत ही अपोजिट है 177 से, क्योंकि ये 0.22 की ट्रेवलिंग है। तो इसके लिए आपको रेंज फाइंडर और स्ट्रेलॉक प्रो की हेल्प बिल्कुल लेनी पड़ेगी। और स्ट्रेलॉक प्रो की सेटिंग और वो सब में आपको डिटेल वाइज अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी मुझे कमेंट में बताना, तो इसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। अभी ये 2 एंगल के बारे में आपको डिटेल वाइज मैं समझा देता हूँ। तो दोस्तों इसको बोलते हैं पहले ट्रेजेक्टरी। तो 0.177 की फ्लैट होती है। तो जो टारगेट शूटर होता है और जो प्रोफेशनल शूटर होते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा कि वो 0.177 यूज़ करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं आता। आप 25 से 50-60 यार्ड पे अगर शूट करेंगे तो टारगेट बड़ा होगा, तो टारगेट पे बिल्कुल ही वो शूट होगा। जैसे कि 0.177 है, ये छोटा है, मैं आपको बड़ा दिखाता हूँ। ये 0.177 है और ये मैं स्कोप का मिल डॉट आपको समझाने के लिए रखा है। तो ये यहाँ पे सेंटर 0.177 25 यार्ड पे सेंटर पे शूट होता है, और 40 या 50 यार्ड है तो आप हाफ मिल डॉट पे रखेंगे, मतलब थोड़ा आप रखेंगे तो टारगेट पे हिट हो जाएगा। और 50-60 यार्ड है तो आपको 1 मिल डॉट होल्ड करना पड़ेगा। और अगर 22 है तो 22 में सेम 25 यार्ड पे तो आपकी राइफल ज़ीरो है, तो 25 यार्ड पे तो बिल्कुल ही टारगेट पे हिट होगी। लेकिन अगर 40-50 यार्ड है तो इसके बजाय आपको 2 या 3 मिल डॉट होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपका पैलेट टारगेट पे हिट होगा दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने डिटेल वाइज वीडियो बनाया है और हम एयरगन लवर्स के लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट में क्या करना है दोस्तों कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत से हम वीडियो आपके लिए बनाते हैं, महज इसके लिए कि हमारे पास जो नॉलेज है वो हम आप तक पहुँचाएँ। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।